फ्रूट चाट, चना चाट और शकरकंदी में जो हम मीठी चटनी इस्तेमाल करते हैं उसका राज मिल गया है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशिद और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहती हूं। तो हमने लेनी है सूखी खुबानी आधा किलो। इसके ऊपर मट्टी वगैरह होती है तो इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी हमने धोना है ताकि इसकी मट्टी वगैरह जो है वो उतर जाए। और उसके बाद हमने इसमें पानी इतना डाल देना है कि अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो पानी डाल के हमने तकरीबन आधा घंटा इसी तरह इनको पड़े रहने देना है। और एक पाव इमली को भी हमने पानी में भिगो के रख देना है। तो आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से खुबानी काफ़ी फूल चुकी है। इसको हमने एक बर्तन में डाल लेना है पकाने के लिए। और इमली जो है इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल के अच्छे तरीके से इसको हमने हाथ से या किसी चम्मच से मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है और स्टेन कर लेना है, छान के डाल देना है इसका पानी खुबानी में। जिस पानी में खुबानी और इमली भिगोई थी इसी में हमने पकने के लिए चूल्हे पर रख देना है। अगर कम पानी लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और खुबानी फूल जाएगी, पक जाएगी, गल जाएगी। तो इसके बाद हम इसको ठंडा करके ब्लेंड करेंगे। तो माशाल्लाह से खुबानी हमारी पक चुकी है। इसको हमने ब्लेंडर जग में डाल लेना है और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। 2 मिनट में ये सॉफ्ट सी इसकी पेस्ट बन जाएगी और इस पेस्ट को हमने फिर पकाना है। ब्लेंड होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि पानी इसमें कम है। इसी पानी में हमने पकाया है, इसी में हमने इसको ब्लेंड कर लिया। और इस खुबानी को हमने फिर उसी बर्तन में डाल देना है। इसमें चीनी डालेंगे, जितनी हमारे पास खुबानी है इतनी हमने चीनी डाल देनी है। तकरीबन आधा किलो चीनी डाल लेंगे। कम ज़्यादा चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक इसमें एक 1 टीस्पून नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। तो इसको पकने के लिए रख देंगे। ये पकती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये गाढ़ी होती जाएगी। इसके ऊपर पकने के दौरान हल्की सी झाग आएगी, कोई मसला नहीं है। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगी तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। पता चल जाएगा कि माशाल्लाह से हमारी खुबानी की चटनी, इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। तो ये फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती है, इसी तरह चना चाट में इसको डालते हैं और इसी तरह मीठी शकरकंदी में भी डालते हैं। तो माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, कोई झाग वगैरह नहीं है। इसको हम ठंडा करेंगे, उतार लेंगे चूल्हे से, ठंडा करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल ये गर्म भी है और अब पतली सी भी थोड़ी लग रही है, लेकिन जब ये फ्रिज में रखेंगे या वैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ना तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और मज़े की लगेगी। तो आप इस इमली को बना के, इमली की चटनी को, खुबानी की चटनी को काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्ना नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।